आज के लेसन में हम लेसन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें सेकंड लैंग्वेज यूज एंड सेकंड लैंग्वेज लर्निंग क्या है उसको देखेंगे। उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ वेरी सिमिलर टू द प्रोसेस चिल्ड्रन यूज इन एक्वायरिंग फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज। तो जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो सिमिलर है द प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन, मतलब जिस तरह हम लैंग्वेज फर्स्ट को लर्न करते हैं या सेकंड लैंग्वेज को लर्न करते हैं, इसी तरह मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन भी है, कैपेबिलिटी लैंग्वेज लर्न करने की, लैंग्वेज समझने की। तो सेम लाइक फर्स्ट लैंग्वेज की तरह होती है, नेटिव लैंग्वेज की तरह हम सेकंड लैंग्वेज को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। इट रिक्वायर्स मीनिंगफुल इंटरेक्शन इन द टारगेट लैंग्वेज। इसके लिए मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, मीनिंग्स के बारे में जानना चाहिए, मीनिंग्स का आइडिया होना चाहिए। नेचुरल कम्युनिकेशन इन विच स्पीकर्स आर कंसर्न नॉट विद द फॉर्म फॉर देयर अटरेंस बट विद द मैसेज दे आर कन्वेइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब इसका ये मतलब नहीं कि जस्ट हमने जो मैसेज है वो उसको डिलीवर कर दें और जो सुनने वाला है उसको इसकी समझ ही ना आए। एरर करेक्शन एंड एक्सप्लिसिट टीचिंग ऑफ रूल्स आर नॉट रेलिवेंट टू लैंग्वेज एक्विजिशन। जो एरर्स होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की गलतियाँ होती हैं, वो इसमें रेलिवेंट नहीं करती, इससे मुवासलत नहीं करती। कुछ लिंग्विस्टिक्स हैं जिन्होंने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिए। केयर टेकर्स एंड नेटिव स्पीकर्स कैन मॉडिफाई देयर अटरेंस addressed to acquire to help them understand. These modification are thought to help the acquire process. मतलब इसमें कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह हम सेकंड लैंग्वेज को लर्न करना चाहते हैं उसी तरह फर्स्ट लैंग्वेज को भी हम लर्न कर सकते हैं। मतलब दोनों की मदद से ही हम लैंग्वेज सीख सकते हैं। मतलब फर्स्ट लैंग्वेज को मद्देनज़र रखते हुए सेकंड लैंग्वेज को सीखा जा सकता है। ये नहीं होगा ताकि सेकंड लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज के बगैर हम सीख लें, हो भी सकता है लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता। Another way of distinguishing among current theories from performance perspective concern their views of second language instruction when speaking and listening are viewed as an integral and mutually influential। मतलब इसमें अगर डिस्टिंक्शन करें या तफरक पैदा करें तो परफॉर्मेंस बेस पे भी हो सकता है, पर्सपेक्टिव मुख्तलिफ पहलू भी होते हैं और इसका इंट्रक्शन भी होता है जब आप स्पीक करते हैं या लिसन करते हैं। मतलब आपका लर्निंग का असूल या आपका स्पीकिंग या लिसनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें इंट्रक्शन होनी चाहिए। ये ना हो कि मतलब इस माइंड में हो कि ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब अगर आपकी इंट्रक्शन होगी, आपकी दिलचस्पी होगी, तब आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। टू मेजर पर्सपेक्टिव्स ऑन इंस्ट्रक्शन आर साइकोलिंग्विस्टिक एंड सोशियोलिंग्विस्टिक। दो जो मेजर पर्सपेक्टिव हैं, जो पहले हैं इंस्ट्रक्शन के, साइकोलिंग्विस्टिक है और सोशियोलिंग्विस्टिक है। फ्रॉम अ साइकोलिंग्विस्टिक व्यू, इंस्ट्रक्शन ऑफर अपॉर्चुनिटी टू फाइंड टून द लैंग्वेज इनपुट they are receiving, which ensure that the input is well adapted to their internal need. Instruction is also interesting to linguistic theory because of the controversies over usefulness of negative evidence provision for second language development. Negative evidence means any kind of input that inform about unacceptable form in the target language. मतलब अगर आपको नेगेटिव एविडेंस या नेगेटिव शवाहिद मिलेंगे किसी भी लैंग्वेज के बारे में तो अनएक्सेप्टेबल होंगे। मतलब अगर आप उसको माइंड में रखेंगे कि ये हम लर्न नहीं कर सकते, ये टफ है, ये सेकंड लैंग्वेज है, तब आप उसको नहीं समझ सकते। इसके लिए समझने के लिए नेगेटिविटी माइंड में नहीं होनी चाहिए। इट इंक्लूड्स फॉर्मल करेक्शन बाय टीचर्स एंड फॉर्मल पैराफ्रेजिंग बाय नेटिव स्पीकिंग कन्वर्सेशनल पार्टनर। However, correction of a seem ineffective. Therefore, recent theories put more emphasis on the provision of positive evidence. मतलब पॉजिटिविटी माइंड में रखेंगे तब आप लैंग्वेज सीख सकेंगे। अगर आपके माइंड में नेगेटिविटी होगी, बहुत सारे
नेगेटिव पॉइंट होंगे आपके माइंड में, तब लैंग्वेज को सीखना मुश्किल है। सोशल लिंग्विस्टिक व्यूज ऑफ इंटरेक्शन आर वेरी डिफरेंट। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका इंटरेक्शन वेरी डिफरेंट है। हेयर लैंग्वेज प्रोसेस इज व्यूज्ड एज एसेंशियली सोशल। अगर हम यहाँ देखें तो लैंग्वेज का जो प्रोसेस है सोशली ज़रूरी है, समाजी तौर पे बहुत ही अहम है। आइडेंटिटी ऑफ द लर्नर है इज अर लैंग्वेज नॉलेज आर कोलैबोरेटिवली कंस्ट्रक्टेड एंड कंस्ट्रक्टेड इन कोर्स ऑफ इंटरेक्शन। मतलब जो आइडेंटिटी है, जो शनाख्त है, इसमें नॉलेज के बारे में होना बहुत ज़रूरी है। द डिटेल्स ऑफ दिस फंक्शन वेरी फ्रॉम पेरेंटशिप टू स्कैफोल्डिंग। The second language learner may be children or adults who embark on learning of additional language। मतलब इसमें बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, मतलब ये कोई भी लर्न कर सकता है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक एज नहीं होती। एट लीस्ट सम ईयर आफ्टर दे हैव स्टार्टेड टू एक्वायर देयर फर्स्ट लैंग्वेज, दे मे बी लर्निंग द टारगेट लैंग्वेज फॉर्मली इन स्कूल और कॉलेज और मे बी लर्निंग इट थ्रू इनफॉर्मल सोशल इंटरेक्शन। They may be learning a highly localized language to become insider in local speech communities। टोटल में यही कहना चाहता है कि ये लैंग्वेज लर्न करने का, ये लैंग्वेज सीखने का जो प्रोसेस है वो हर के लिए सेम होता है। मतलब ये नहीं होता कि एक बंदा उसमें इन्वॉल्व हो, दूसरा ना इन्वॉल्व हो तो काम चल जाएगा। लेकिन इसमें यह होता है कि कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए उसमें पूरा इन्वॉल्व होना पड़ता है, उसके रूल जानने पड़ते हैं, उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। देयर आर 3 मेन पॉइंट्स ऑफ व्यू अमंग सेकंड लैंग्वेज लर्निंग रिसर्च एज फार लर्निंग इज कंसर्न। कौन से पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जो माइंड में रखने चाहिए? The linguistic perspective is concerned with modeling language structures and processes with minds। मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है किसी भी लैंग्वेज का वो आपके माइंड में होना चाहिए। सोशल साइकोलॉजिकल perspective concerned with modeling individual difference among learners and their implication for eventually learning success। मतलब इसमें सोशल फैक्टर्स का भी होना बहुत ज़रूरी है। सोशली किस हद तक आप इंटरेस्टेड है। सोशो कल्चरल परस्पेक्टिव व्यू द लर्नर एज सोशल बीइंग्स एंड मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप एंड नेटवर्क। मतलब इसमें जो मेंबर्स हैं वो सोशल ग्रुप से रिलेटेड होने चाहिए और उनका एक नेटवर्क होना चाहिए। द फर्स्ट टू आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद एनालाइजिंग एंड मॉडलिंग द इनर मेंटल मैकेनिज्म अवेलेबल टू द इंडिविजुअल लर्नर्स। तो इस पूरे लेसन में उसने ये बताने की कोशिश की है कि जो हम सेकंड लैंग्वेज को लर्न करते हैं उसमें कौन कौन से पहलूज होते हैं उनको माइंड में रखना चाहिए, जिसमें साइको लिंग्विस्टिक है, सोशो लिंग्विस्टिक है। मतलब साइकोलॉजी को भी माइंड में रखना होता है, सोशियोलॉजी को माइंड में रखना होता है। तो ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। मतलब सोसाइटी के बगैर लैंग्वेज डेवलप नहीं हो सकती, इसमें सोसाइटी का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लैंग्वेज के ईच एंड एवरीथिंग, लैंग्वेज के तमाम रूल्स को जानना बहुत ज़रूरी है।